सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको ये समय दिया है कि हम प्रभु के उन 7 वचनों पे चिंतन मनन करें जो आज के दिन गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहे थे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हमने आज के दिन में जो है प्रभु ने हम सबको पहुंचाया है कि हम उन क्रूस के 7 वचनों को समझें जानें। हर साल जो है हम प्रभु के दासों के द्वारा इन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं। और जो है आज हम ये भी जानेंगे कि आज के दिन को गुड फ्राइडे क्यों बोला जाता है। पूरी दुनिया में जो है गुड फ्राइडे के नाम से आज का दिन जाना जाता है। और प्रभु यीशु मसीह आज के दिन क्रूस पे तमाम मानव जाति के लिए अपने प्राणों को दिए थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपने लहू को बहाया था, अपने जो है प्राणों को दिया था, क्रूस पे चढ़ाए गए थे ताकि हम सब जो है अपने पापों से मुक्ति पा जाएं। और आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के उन बलिदान पे विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान को दिया है, अपने लहू को बहाया है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के बेटा बेटी बन जाते हैं और अनंत राज्य के वारिस बन जाते हैं और पाप से मुक्ति पा जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए जो गुड फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम इससे पहले कि उन 7 वचनों को समझेंगे, जानेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे। हम प्रभु के हजूर अपने सरों को झुकाएंगे, प्रभु के हजूर जो है अपने हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु यीशु मसीह हमें उन 7 वचनों को समझने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य दें। मैं आप सबका भाई प्रभु यीशु मसीह का दास अमित पुटर जीएस लाइफ मिनिस्ट्री की तरफ से आपके सामने प्रभु के वो 7 वचन लेके आया हूँ। इससे पहले कि हम वो 7 वचन को सीखें, हम अपने सरों को झुका लेंगे प्रभु के सामने और प्रार्थना मांगेंगे, बुद्धि और सामर्थ्य मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, आपकी आराधना हो। आपको धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी। आपने आज से 2024 साल पहले प्रभु जी अपने प्राणों को दिया है क्रूस पे, हमारे तमाम मानव जाति के पापों के लिए, गुनाहों के लिए, ताकि प्रभु जी हमें बार बार जो है बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि प्रभु जी जब आपका बलिदान नहीं हुआ था तो प्रभु जी याजक महायाजक हर साल लोगों के पापों के लिए, क्षमा के लिए बलिदान चढ़ाते थे, जानवरों का बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन प्रभु जब आपने अपने प्राणों को दिया, अपने लहू को बहाया है और प्रभु जी आपने क्रूस पे अपनी खुदावन प्राणों को त्यागा है प्रभु, तब से हम अपने पापों से मुक्त हो गए हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि प्रभु जी आप में हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता मिलता है। प्रभु आपने वो रास्ता हमारे लिए खोल दिया है। प्रभु आज हम जब आपके उस बलिदान पे विश्वास कर लेते हैं तो हम आपके बेटा बेटी बन जाते हैं और अनंत राज्य के वारिस भी बन जाते हैं और पाप मुक्त भी हो जाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके उन 7 वचनों को सुन सकें, समझ सकें और प्रभु जी अपने जीवन से आपको महिमा दे सकें। तो होने दे प्रभु जी, आज के इस वचनों में ख़ास तौर पे आप हम सबको बुद्धि और सामर्थ्य दें ताकि आपके उस प्रेम को, आपके उस बलिदान को, आपके उस लहू के बहाए जाने को हम समझने वाले हो सके प्रभु। और जैसा आप चाहते हैं वैसे हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया। धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आशीष और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं और ये सब आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए। अब हम प्रभु के पहले वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रभु के वचन में से हम सबसे पहले जो है निकालेंगे प्रभु के वचन में से, बाइबल में से लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय, उसकी 34वां वचन।
क्या हमें बताता है, हम पढ़ेंगे। आप भी जो है प्रभु के इस वचन को पढ़ सकते हैं, और जब आपके पास बाइबल होगी तो आप अच्छे से इसको समझ सकेंगे कि प्रभु का वचन जो है हमें क्या बता रहा है। लूका की इंजील उसका 23वां अध्याय, उसका जो है हमने 34वां वचन हम पढ़ेंगे, और मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप भी जो है निकाल के पढ़ सकते हैं कि प्रभु की पहली वाणी, प्रभु का पहला वचन जो क्रूस पे से प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो क्या था। और ये वचन हमें बताता है, इसकी 34वां वचन मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने, 23वें अध्याय लूका का, उसकी 34वें वचन। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो इसमें क्या हमने वचन में पढ़ा है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, जिन लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया है। अपने चेलों के लिए क्षमा मांग रहे हैं, चेलों ने जो है छोड़ दिया था, उस भीड़ के लिए क्षमा मांग रहे हैं, उन लोगों के लिए भी क्षमा मांग रहे हैं जिन लोगों ने कोड़े लगाए थे और जो है थूका था, प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया था। उन सब के लिए जो है प्रभु यीशु मसीह क्षमा मांग रहे हैं। जबकि उन लोगों ने जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया था, उसके हाथों में जो है बड़ी बड़ी कीलें जो है ठोंक दी थी, और जो है प्रभु यीशु मसीह को कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी पीड़ा हो रही होगी। और उस समय जो है वो प्रभु यीशु मसीह अपने उस दुख को, उस तकलीफ़ को भूल गए। अब कई बार जो है हमारे साथ क्या होता है, हमारे साथ अगर कोई बुरा करे तो हम जो है कभी भी किसी से कोशिश करते हैं कि हम उस बुरा करने वाले का जो है नुकसान करें, या हम जैसा उसने हमारे साथ किया हम वैसा ही करें। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है, प्रभु यीशु मसीह क्या हमें बताना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह सिखा चुके थे। प्रभु यीशु मसीह सिखा चुके थे अपने चेलों को, हज़ारों की लाखों की भीड़ को जो उनके पीछे चलती थी, उनको ये बता चुके थे कि उनको जो है अपने अपराधी को क्षमा करना है। और उन जो है शिक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह अब जो है क्रूस पे पूरा भी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन्होंने जो है वो शिक्षा दी और खुद अपने जीवन में उसको फॉलो नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि अपने अपराधी को 7 के 70 बार जो है हमें क्षमा करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें जो है अपने उनके गुनाहों की माफ़ी जो है मांग लेनी है, या उन्हें क्षमा कर देना है जो हमें हमारे साथ बुरा करते हैं। लेकिन आज के जीवन में हम देखें तो हम ऐसा नहीं कर पाते। अगर कोई हमारे जीवन में बुरा कर दे हमारे जीवन में, तो हम जो है बदला लेने की कोशिश करते हैं कि जैसा उसने हमारे साथ किया हम उससे दुगना उसके साथ करेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो है हमारे जैसी नहीं थी जो आज हम करते हैं अपने जीवन में। प्रभु यीशु मसीह के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ था कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था किसी भी प्रकार का। वो तो लोगों को जो है अच्छी शिक्षा देते थे। प्रभु यीशु मसीह जो है उनको ये बताते थे कि वो अपने जीवन को जो है पाप मुक्त रखें, अपने जीवन को जो है ऐसा बनाए कि उनके जीवन में कोई पाप ना रहे, कोई गुनाह ना रहे, कोई गलत चीज़ ना रहे, व्यभिचार ना रहे, चोरी ना रहे, लालच ना रहे किसी भी प्रकार का। लेकिन फिर भी जो है प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे उन लोगों ने चढ़ा दिया, और जो है झूठे इल्ज़ाम लगा के कि ये अपने को यहूदियों का राजा कहता है, पर झूठे इल्ज़ाम लगा के जो है क्रूस पे चढ़ा दिया गया। और जो है प्रभु यीशु मसीह को जो है क्रूस पे सिर्फ चढ़ाया नहीं, परंतु जो है उसको कोड़े भी लगाए गए, 39 कोड़े। और अगर हम उस कोड़ों के बारे में देखें तो उस कोड़ों में जो है कीलें लगी हुई थी। एक कोड़े से जब वो मारते थे तो वो जो है खाल भी जो है अंदर तक लेके आ जाता था, और जो है बहुत ही जो है प्रभु यीशु मसीह का बुरा हाल हो चुका था।
और सारा लहू जो है बहा चुके थे प्रभु यीशु मसीह। लेकिन हम देख सकते हैं इस वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं पहले वचन में कि पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। तो जो है प्रभु यीशु मसीह सच उनको ये कह रहे थे कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, जबकि जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है भविष्यवाणी भी हो चुकी थी, पुराने नियम में भी भविष्यवाणी हो चुकी थी, और जो है उस समय के लोगों के पास व्यवस्था भी थी पूरी, और उनको सब पता था कि जो है आने वाले समय में जो है प्रभु यीशु मसीह आएंगे और परमेश्वर का पुत्र आएगा और जो है सब कुछ होगा, सब कुछ वो जानते थे। लेकिन फिर भी जो है प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों बोला कि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये इसलिए बोला अजीज़ों कि प्रभु यीशु मसीह अगर ये नहीं बोलते तो जो है शायद बाकी के 6 वचन जो हम सीखेंगे उन 6 वचनों को सुनने की भी नौबत नहीं आती। प्रभु परमेश्वर जो है उसी समय उन लोगों को ख़त्म कर देते जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ ऐसा कर रहे थे। और इसमें हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। तो अजीज़ों प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में हमें ये सीखने को मिल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जैसा उन्होंने सिखाया था उसको पूरा कर रहे हैं। हम जो लोगों को सिखाते हैं कई बार हम अपने जीवन में वो पूरा नहीं कर पाते। हम लोगों को सिखाते हैं कि चोरी मत करना और हम चोरी खुद कर लेते हैं, और जो है हम खुद कर लेते हैं लेकिन लोगों को ये कहते हैं कि चोरी मत करना। खुद व्यभिचार कर लेते हैं, लोगों को कहते हैं व्यभिचार मत करना। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी पाप नहीं किया था, वो पाप मेमने थे। और इसमें जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था अपने चेलों को कि 7 के 70 बार क्षमा करो, तो वो कैसे अपनी उस शिक्षा को खुद के लिए भूल जाते, कैसे वो उन लोगों को सज़ा दे देते जो शिक्षा जो है उन्होंने अपने चेलों को, उन 1000 लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को दी थी कि अपने अपराधियों को क्षमा करना चाहिए। तो अजीज़ों प्रभु का वचन बता रहा है, जैसा प्रभु के वचन सिखा रहा है हमें कि हमें अपने सताने वालों को क्षमा कर देना है, या हमें जो है प्रभु उनको क्षमा अपने जीवन में करना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें यही सिखा रहा है। एक वचन हम निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 9वें वचन में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना नए नियम में है, उसका पहला अध्याय उसके 9 वचन में क्या लिखा है हम सीखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि हम अपने पापों को मान ले तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो ये प्रभु यीशु मसीह प्रभु यहोवा के बारे में लिखा हुआ है ये वचन, पहला यूहन्ना। ये यूहन्ना ने ही जो है ये लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील नहीं है, यूहन्ना की पत्री है ये। और इसमें से हमने क्या पढ़ा है प्रभु परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमें जो है अपने पापों को जो है प्रभु परमेश्वर के सामने मान लेना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह प्रभु यहोवा के सामने अपने पापों को मान लेते हैं तो इसमें क्या लिखा है, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो कई बार जो है लोग हमें जो है ये बोलते रहते हैं कि तुझसे पाप हो गया, तुझसे गुनाह हो गया, तुझे परमेश्वर माफ़ नहीं करेगा, तेरे ऊपर श्राप है, तेरे ऊपर ये है, तेरे ऊपर वो है। लोग जो है हमें डराने लगते हैं, हमें परेशान करने लेते रखते हैं, हमारे दिमाग पे जो है प्रेशर डालने लगते हैं कि तूने जो है पाप कर दिया है, तूने गुनाह कर दिया है, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, परमेश्वर तुझसे क्रोधित है, परमेश्वर जो है अड़ा हुआ है, परमेश्वर तुझे माफ़ नहीं करेगा, और जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो मान लेना है किसके आगे, इंसान के आगे नहीं। इंसान के आगे आप अपने पापों को मान लेंगे, इंसान आपके पापों को क्षमा करे ना करे उसकी गारंटी नहीं है। वो मुंह पे तो आपको बोल देगा कि मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन दिल में जो है उसके
भरा रहेगा कि कब मेरे को मौका मिले, कब मैं इससे बदला ले लूं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बता रहा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, हमें अपने पापों को जो है परमेश्वर के आगे मान लेना है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो इंसान के ऊपर आप विश्वास ना करें। इंसान जो है आपको डराएगा भी, आपको धमकाएगा भी, आपको झूठा भी बोल देगा कि आपको उसने माफ़ कर दिया, लेकिन दिल में आपके नफ़रत रखेगा, अपने दिल में नफ़रत रखेगा, कब उसको मौका मिले, कब वो आपसे बदला ले ले। लेकिन परमेश्वर के बारे में यूहन्ना की पत्री में लिखा हुआ है, यूहन्ना ने ये लिखा है कि परमेश्वर जो है हमारे पापों को माफ़ करने, क्षमा करने में क्या है, विश्वास योग्य और धर्मी है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो विश्वास योग्य यीशु मसीह हैं। वो उसके सामने अगर हम अपना अपराधों को मान लेंगे तो वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे, वो पाप को हमारे क्षमा कर देंगे। और फिर हम जो है, हमें ये विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु यहोवा ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना, लोग हमारे पापों को गिनाते रहेंगे, लेकिन अगर हमने प्रभु परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लिया है तो हम ये समझ लें कि प्रभु यहोवा ने हमें माफ़ कर दिया, हमारे पापों को माफ़ कर दिया, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। वो रखते नहीं है, वो माफ़ कर देते हैं। जब हम टूटे हृदय से उसके पास चले जाते हैं ना अजीज़ों, तो परमेश्वर के पास इतना समय नहीं है कि वो हमसे नाराज़ रहें, वो हमें माफ़ कर देते क्योंकि हम उसके बेटा बेटी हैं। तो प्रभु का वचन क्या बता रहा है, यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना क्या बता रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमारे पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो हमें जो है ये मान लेना है, जब हमने परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को, पापों को मान लिया है, तो वो जो है हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। और पहला वचन भी हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह को कितनी जो है लोगों ने ताड़ना दी, कितना जो है प्रभु यहोवा को, प्रभु यीशु मसीह को जो है कितना मारा कूटा, उसके जो है खाल तक खींच ली, उसका लहू एक एक बूंद जो है बहा दी उसकी ज़मीन पे। लेकिन जो है फिर भी जो है प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे टंगा हुआ है, कीले ठुकी हुई हैं उसके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में कीले ठुकी हुई हैं, उसकी पसली में भाला घुसा हुआ है। लेकिन वो फिर भी जो है उन लोगों के लिए क्षमा मांग रहा है जो उसको मार रहे हैं, जो उसको कूट रहे हैं, जो उसको गालियां दे रहे हैं, उनके लिए क्षमा अपने पिता से मांग रहा है। तो कितना दयावंत हमारा प्रभु यीशु मसीह है कि वो हमारे पापों के लिए अपने पिता से क्षमा मांग रहे हैं। एक आखिरी में हम वचन पढ़ेंगे, मत्ती 5 उसका 44, मत्ती उसका 5 उसका 44 क्या बताता है, हम पढ़ेंगे। मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ता हूँ। 5:44 में लिखा है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो ये वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है, जो बताया था प्रभु यीशु मसीह ने, तो वो कैसे भूल जाते उस क्रूस पे कि मैंने जो है इन लोगों को ये सिखाया था कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे उस क्रूस पे कि इनको क्षमा कर पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, अपने बैरियों से प्रेम रखो। वो अपने बैरियों से प्रेम रख रहे हैं, तभी तो वो क्षमा मांग रहे हैं उनके लिए। अगर वो बैरियों से बैर रखते तो वो क्षमा नहीं मांगते। और परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर जो प्रभु यीशु मसीह के पिता हैं, वो जो है उसी समय उन लोगों को मार देते, ख़त्म कर देते अगर प्रभु यीशु मसीह ये पहला वचन नहीं बोलते। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। एक आखिरी में वचन देखेंगे, इसके आगे ही है मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 12 वचन हमें क्या बता रहा है, 6 उसकी 12, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो प्रभु का वचन हमें क्या बता रहा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही
तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, और हम हर एक चर्च में जो है इस प्रार्थना को करते हैं, जो पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी। फिर दीगर कलीसियाओं में, चर्चों में ये प्रार्थना होती रही, और इसको हम रब्बानी दुआ भी बोलते हैं, लॉर्ड्स प्रेयर भी बोलते हैं इंग्लिश में, और जो है रब्बानी दुआ भी बोलते हैं। तो इसको हम जो है प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था अपने चेलों को। तो ये जो है बात प्रभु यीशु मसीह खुद के लिए क्यों भूल जाते, और जो है ये बात जो प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई थी प्रार्थना में, कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया था, जिन्होंने उसको मारा था, जिन्होंने उसे कूटा था, जिन्होंने कोड़ा लगाए थे, जिन्होंने उसके कपड़े बांट लिए थे, जो उसको छोड़ के भाग गए थे, जो उसके चेले उसको छोड़ के भाग गए थे, जो उसको गालियां दे रहे थे, थूक रहे थे, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने माफ़ी मांग ली अपने पिता से। और जो है अपने सिखाई हुई शिक्षा को जो है अपने जीवन में भी उन्होंने बताया कि मैंने जैसा सिखाया है वैसे मैंने अपने जीवन में भी पूरा किया है। हम इंसान हैं, हम जो सिखाते हैं वो अपने जीवन में पूरा नहीं करते। हम कई बार जो है दूसरों को तो शिक्षा देते हैं, लेकिन अपने जीवन में हमारे पाप बना रहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे, हम क्या सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है पवित्र वचन में, इस क्रूस पे आने से पहले जो सिखाया था, वो क्रूस पे चढ़ने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, और अपने अपराधियों के लिए उसने अपने पिता से क्षमा मांगी। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें, आपको बरकत दें, आपको बुद्धि दें, आप इस वचन को समझने पाएँ कि प्रभु यीशु मसीह जो सिखाते हैं वो जो है अपने जीवन में भी पूरा करते हैं, क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा, पहले क्रूस के पहले वचन के द्वारा आशीष और बरकत दें। आमीन।